सालों तक करेंगे, ये अस्थायी होना चाहिए। फिर हमारा बीमा होना चाहिए। हम लोग का अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष है वीओ का, उनका भी कुछ अंश जाना चाहिए कि उन लोग को भी कुछ पैसा मिले। वीओ की दीदी जो है, समूह की दीदी जो है, और हम लोग जहाँ बुलाते हैं, जीविका का स्टाफ जहाँ बुलाते हैं वहाँ वो लोग अपना घर परिवार काम धाम सारा बाल बच्चा छोड़ के वहाँ जाती है। उन लोग भी 3 घंटा 5 घंटा समय व्यतीत करती है, तो उन लोगों का भी पैसा होना चाहिए। इतनी हमारी मांगे सरकार पूरी करे। जब नीतीश सरकार जो है एक आवाज पर जीविका दीदी का शराबबंदी करा दी है, तो फिर हम लोगों की बातें क्यों नहीं सुने हैं? जबकि हमारे साथ में हमारी सारी जीविका दीदियाँ जो है वो 100 से ऊपर है, ऊपर के तमाम है। सबकी मांग यही है कि हम लोग का अस्थायी होना चाहिए। आपका नाम? हमारा नाम प्रतिभा गुप्ता हुआ, ग्राम पोस्ट गंगपुर से जिला सिवान की मैं रहने वाली हूँ। किस पद पर है जीविका में? हम सीएम पद पे हैं, सीएम पद पे काम कर रहे हैं 2014 से। हमको 13 समूह देखते हैं और 1500 रुपये मिलता है, ठीक है। दूसरा नंबर है कि हम लोग इतने पैसे से काम नहीं करेंगे। हर रोज यहाँ आइए, वहाँ आइए, काम कीजिए, वो काम कीजिए। जितना ऐसा आंगनबाड़ी का काम है सब हम लोग के हाथ में दिए गए हैं कि ऐसा ऐसा काम करता है। बताइए 1500 रुपये से हमारा काम पूरा हो जाएगा? बाल बच्चा सब कुछ। हाँ, हम लोग को ये बोल रहे हैं कि काम नहीं करोगे तो हम आपको हटा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सब लोग बोल रहे हैं। मतलब ऑफिशियल वर्क करने वाले बीपीएम के अंडर जितने लोग हैं वो लोग धमकी भी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं धमकी में? बोल रहे हैं कि हम नहीं काम करना है तो छोड़ दीजिए, बहुत सीएम मिलेगी, आप लोग काम मत कीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं काम करना है, नहीं तो करना है तो टाइम से कीजिए। पैसा के लिए अभी अगले माह का हमारा मई महीना का पूरा पैसा हमारा कट गया। मई महीना क्यों कट गया पैसा आपका? बोल रही है कि काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग अपने मन से कह रहा है काम नहीं करना है, पैसा काट दे रहा है। जो कि वोट में हम लोग वीडियो सर आकर भी बोले कि आप लोग काम कीजिए, वोट में घर जाकर वोट देने के लिए बताइए तो हम 5000 रुपये देंगे इसके लिए। लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला, यहाँ तक कि हमारा महीना जो है वो भी कट गया। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बोला गया, वो भी किए, सब काम कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों पैसा नहीं मिल रहा है? हम 2015 से काम नहीं करेंगे, हम लोग का मांग पूरा कर किया जाए। 25,000 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि वीओ के अंदर सचिव ये सब है, अध्यक्ष है, सब लोग हैं। इन लोग को हर महीना मीटिंग में जाना पड़ता है, सीएम में जाना पड़ता है। उन लोग के लिए भी गाड़ी भाड़ा चाहिए, पैसा चाहिए। और समूह के जो भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष ये नहीं है, इन लोग को भी हर बैठक का हफ्ता चाहिए हम लोग। आपका नाम? हमारा नाम मीरा देवी है, माधोपुर से। कौन से पद पर है जीविका में आप? सहेली है हमारा वीओ। को लेकर धरना कर रही है? हम लोग को कोई पहचान नहीं है सर। जो भी आशा दीदी है उन लोगों को पोशाक मिला है, उन लोग का ID कार्ड मिला है, पहचाने को आशा दीदी है, एनएम दीदी को भी पहचान मिला है। हम लोग को सर कोई पहचान नहीं है। हम लोग जाते हैं मीटिंग कराने के लिए तो उन लोग बोलता है कि 10 रुपये वाली दीदी आ गई। अब बताइए हम लोग को कोई पहचान नहीं है, न कोई करता है, न कोई हम लोग ID कार्ड है। तो हम लोग को कोई पहचान नहीं, हर चीज़ का दीदी आ रही है। अगर हम लोग निकलते हैं रोड पर हो गया तो हम लोग को पूछने वाला नहीं है ये कौन है, क्या है, इसका पहचान खिलाएंगे या क्या कर सकते हैं? हम लोग को 25,000 की मांग है, हम लोग को मांग किस मांग पूरा करें। हम लोग क्यों हटाया गया? हम पहले से ऊपर के पद पे काम करते हैं, एक साल बना रहे हैं, वापस पहले अभी जा रहे हैं ना, मेरे सीएम से कोई रिश्ता नहीं है। एग्जाम दिए उसने मेरा सिलेक्शन हुआ, अध्यक्ष के नीति और बीओडी ने मेरा सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद हमको सीएफ बनाया। 6 महीना काम किए तो हम 3 महीना ट्रेनिंग के दौरान भी काम किए। उसके बाद 3 महीना और काम किए। उसके बाद हमसे पूछा गया कि आप कितना दिन से बुककीपर में काम किए हैं? तो हम बोले कि हम काम किए हैं मतलब 1 साल 10 महीना हम काम कर चुके थे। उसके बाद हमको सीएफ बनाया गया। उसके बाद हमको बोला गया कि आप काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। हम बोले कि 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ये बात पहले ना बताना चाहिए था। तो पहले कोई नहीं बताया था हमसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 2 महीना कम था, जिसकी वजह से हमको सीएम के पद से हटाया गया। और उसके बदले में हमको धमकी भी दिया गया था कि आपको अगर आप, और ये बोला गया कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि हम खुद से काम छोड़ रहे हैं। और हम मतलब जबरन लिखवाया गया? हाँ, जबरदस्ती लिखवाया जा रहा था। फिर हम नहीं लिख रहे थे तो फोन करके और
भरना पड़ जाएगा। तो हमको मतलब 2 महीना का पेमेंट भी मेरा रोक दिया गया था और डरा धमका के हमको एप्लीकेशन लिखवाया गया, वो भी झूठा। हम ऑफिस में आते थे तो मेरा फोन नहीं जाने देते गया, तो मेरा फोन रखवा करके बुलाया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमी खातून है। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा चैनपुर ही घर है। चैनपुर। नौकरी से हटाने के पहले किस पद पर थी आप? हम पहले कीपर के पद पे थे। कीपर का काम 1 साल 10 महीना कर चुके हैं। उसके बावजूद भी आपको हटा दिया गया? हाँ, उसके बाद 2 महीना के लिए हमको हटा दिया गया। पहले नहीं बताया गया था कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप ये चीज़ तो आपकी जब बहाली हुई तब पूछना चाहिए था कि जीविका क्या है। जीविका तो एक NGO है, जीविका तो कोई सरकार की अथॉरिटी तो है नहीं, इसकी अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का मतलब होता है जो कभी भी खत्म किया जा सकता है। गरीब कोई पेट भरेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा तो कैसे सुखी रहेगी, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाएगी, कैसे अपने बाल बच्चों को पढ़ाकर कुछ बनाएगी। गरीब तो गरीबी रहेगी। आपका नाम क्या है? आपका नाम? घर कौन सी पद पर है जीविका में? CM है। लाउडली बोलिए, तेज। क्या कहना चाह रही है ये आप लोग धरना कर? हम लोग जब टीकाकरण पे जाते हैं, एनम दीदी बोलती है, आशा दीदी आप लोग है क्या, कहाँ से आई है, आप लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप लोग का छुट्टी मिला है, हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहता है। हम लोग जब जाते हैं तो क्या करें, हेल्थ किट को काम करते हैं। कोई प्रूफ नहीं आपके पास? नाम क्या हुआ आपका? क्या है? ममता कुमार। कहाँ से हैं आप? रामपुर पंचायत। कौन से पद पर? CNRP। CNRP। CNRP।